बाद में चमड़ी दे दे। आपको मतिया यही कह करके तो वोट मांगते हैं। मसीहा का मतलब क्या है? उद्धार करने वाला। अरे भैया की चमड़ी उधरने वाला। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। अरे भैया जो अभी उधर जो 3 का कितने का वो 22 और 23 वचन पढ़ा था भैया ने बोला था, उसी का हमें सहनशीलता धारण करना है, या नहीं? हम देखते हैं बहुत से भैया लोग आते हैं हार से मेहनत करके, बहनें चारपाई तोड़ रही घर पे, और जब घर पे आए पानी आने तो पीना नहीं, लड़ाई ठान दी। हालेलुया। दर्द बताया दो। बताओ भैया भाई लोग कहाँ से तंदुरुस्त होंगे? बहनें तो बहुत मोटी ताजी रखती है खाए पी। या नहीं देखत भैया लोग नशा कितो करत है, जा नहीं तुम देखन जात बहनें कौन सा नशा करती हैं। हाँ नशा देखो जा कितो करत आदमी। कहीं दवाई का सबकी बात है का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्या बता रहे परमेश्वर का वचन? एक दूसरे की सह लो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। क्या बताया? वैसे ही तुम भी करो। प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए। क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहा करके प्रभु ने हमें खरीद लिया। हालेलुया। हम उसके बेटा बेटी बन गए हैं। प्रभु ने हमें अपना बहुमूल्य लहू बहा करके खरीदा। हम आज उसी लहू को याद करते हैं। इस समय 40 दिन की प्रार्थनाएं चल रही। हालेलुया। पढ़ेंगे और आगे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का गठबंधन है, जो ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का गठबंधन है बांध लो। सिद्धता का गठबंधन कितनी बहनें या भाई बांधेंगे? आज हाथ उठाएंगे? कोई नहीं बांधेगा, सब गालियां बकेंगे। अरे भैया हमें क्या करना है? सिद्धता का गठबंधन बांधना है अपने हृदय में। मसीह की शांति के लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। आज यहाँ सब एक देह है। परमेश्वर मसीह की कलीसिया। हालेलुया। प्रकाशित भाग जब 1 अध्याय में हम घुसते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कलीसियाओं के बारे में। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या अभी हमने बताया? प्रभु को केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, आपके घर में आशीष आएगी। आप मांगो प्रभु से, रो रो कर मांगो, मांगना सीखो। जैसे हम भिखारी हैं, हम चर्च में भीख मांगते सबके लिए। हालेलुया। बराबर मांगते रहते। अभी बहन ने बताया कि हमारे वो पता नहीं क्या प्लेटें खत्म हो गई हैं। पहले भी यही बीमारियां थी, लेकिन अब वो इंग्लिश का जमाना आ गया तो बीमारियों का नाम बदल गए। हालेलुया। वही जो पुराने जमाने बीमारी थी वही बीमारी अब है, लेकिन उनके नाम चेंज हो गए। ये कुछ नहीं, ये सब डॉक्टर लोग भ्रमित कर देते हैं पैसा खींचने के लिए, कुछ नहीं। हालेलुया। वचन पढ़ो वचन में ये काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा उद्धार पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उद्धार नहीं लिखा बहन जी, बहुत दिमाग से पढ़ो बहन जी। हालेलुया। कक्षा 2 तक पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। हम कक्षा KG पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। रोमियो 13 अध्याय निकालेंगे। कितना 13? हाँ हरी हट जी शुरू होते 13।
8 से पढ़ो 13 का 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम रखता है, उसी से वस्तुता पूरी की है, क्योंकि ये जितना बोलो करो उतना करो। देखो 8 वचन में लिखा है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के किसी के कर्जदार न हो। हालेलुया। क्या बताया? किसी के कर्जदार न हो। प्रेम कर्ज वाला भी होता है। हालेलुया। कई तरह के प्रेम होते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। लेकिन प्रेम कई तरह के होते हैं, सब बहनें जानती, भाई भी जानते हैं। प्रेम कई तरह के होते हैं। पढ़ेंगे आगे। ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, लालच न करना, और न इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। भैया किस बात में पाया जाता है? पढ़ेंगे आगे। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। या भैया बैर रखो। आज हम देखते हैं, हम अपने बच्चे को केला खवा रहे, दूसरा आ गया उसको लात मार रहे ना भाई, ऐसा ना। अरे भैया बराबर। पड़ोसी से अपने समान, जैसा हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं वैसा हमें पड़ोसी की प्रेम करना चाहिए। कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना। प्रेम कुछ बुराई नहीं करता। हालेलुया। आप भले ही कितनी बड़ी दिक्कत में आ जाएं, पर पड़ोसी आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आपका प्रेम है। हालेलुया। पढ़ो। प्रेम रखना, व्यस्तता को पूरा करना, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसी समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। लेकिन हमारा उद्धार होगा कैसे? हम यही नहीं जानते कि हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, अभी हम सब कुछ बता देंगे। पढ़ो और थोड़ा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दें, ज्योति के हथियार बांध लें। किसको बांधना? हमें ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसी ही सीधी चाल चले, न कि लीला कीड़ा, न कि पियक्कड़, न व्यभिचार, न लुच्चपन, और न झगड़े, और न डाह में, वरन प्रभु मसीह यीशु को पहचान लो और शरीर की पहन लो अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मत करो। हालेलुया। शरीर में बहुत सी अभिलाषाएं हैं, जैसे हम शुरू से चल रहे वैसे ही अभी चलते आ रहे। हालेलुया। क्या बताया? शरीर ढीला कीड़ा, बहुत सी बातें। 12 का 9 पढ़ेंगे फटाफट। 12 का 9 पढ़ो। वहीं पे है, यहीं पे है पीछे। 12 का 9 इधर होगा, देखो इधर, ये नीचे 9 पढ़ो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। क्या बताया? प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम निष्कपट और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे से प्रीत एक दूसरे से। एक प्रेम कपट वाला और होता है, पहले भी हम बता रहे, यहाँ पे भी बाइबल बता रही, प्रेम कपट वाला भी होता है। हालेलुया। अभी बताया था
इतने ही सारा हमारे लिए बहुत है। पति के जेब में से 100 रुपए निकाल लिए पर झूठ बोल गए। हाँ? ज्यादा अकड़ रहा पति तो गालियां देने लगे। अभी बताया बाबे ने गालियां मत दो। कोई चीज दो कपट के भाव से। पढ़ेंगे आगे। भलाई में लगे, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। आज हम देखते हैं हमारी कौन को, हमारी देवरानी को भैया है वो हमारा तरह है, हमें क्या कर रहा हूँ सोचना चाहिए। लालच भाव। अरे आपका भी भाई है, आप फौरन गिलास लेके पहुंचो भैया पानी पियो। सही बात। लालच भाव है ना, ये प्रेम है। अरे प्रेम भाव कहाँ? प्रेम कपट वाला नहीं करना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उत्पाद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में रिश्तर रहो, रहो। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। क्या भैया बताया? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना प्रभु से, अच्छी बातें बताना है। अरे भैया पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, औनाई करने में लगे रहो। पौनाई करने में लगे। एक वचन और पढ़ दो बस यही। कौन? 14। अपने सताने वाले को आशीष दो। आशीष रख लेना कुन्ना में, कौन आया रोजदारी जार हमारे घर चढ़। हालेलुया। अपने सताने वाले को आशीष दो। क्या करो? आशीष दो, सपन ना दो, श्राप ना दो। है या चप्पल मारो। दुआ दो, श्राप ना दो। या प्रभु से बोल दो, प्रभु फलानी बहन हमसे ऐसी कह रही थी, फलाना भाई हमसे ऐसा कह रहा था, प्रभु हमारा न्याय कर, प्रभु हमारा न्याय कर। आप रोके तो देखिए एक रात में, प्रभु आपका न्याय करता है या नहीं करता? फिर वह दंड मिलेगा। अरे भैया तत्काल प्रभु न्याय करता है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। इतना ही 14 ही वचन केवल बताया था, ज्यादा मत भजो करो, ठीक है? तो वही पढ़ ले करो। लेकिन जब लोग ऐसे बन जाते हैं तो प्रभु क्या कहता है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया। का यूहन्ना? तो इनकी हमारे पढ़ दो यूहन्ना 1 का 12। तो खुद कर नहीं पड़ा, हमें एक तरफ से समझ में आता है। बाइबल का जब तक नचोड़ नहीं लिख रहे हो कुछ नहीं सीख पाए। कौन सी यूहन्ना का 12 बताओ। है 1 का 12। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और किसी को संतान होने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। आप खूब परमेश्वर में आते रहो, रोज वचन सुनते रहो, लेकिन आपके काम वही हैं तो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। तो वहीं रोमियो में फिर पहुंचेंगे। कह दे याकूब 4 का 1 निकालो। प्रेम नहीं है तो बाइबल क्या बता रही है इसको? सब बहनें उठनी कहाँ चली बुरी बात कोट को कोई नहीं बचन है तो बाइबल के अंदर ही, कोई बाहर तो बोलो ना जा जो बुरी लगे। कौन सा? याकूब बताओ। याकूब। हाँ
गुरु नाम सब तो शरीर को त्याग दे दिया, सब काम, ये सब कामों को छोड़ दिया जाए। प्यार को नया नया तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? देखो पढ़ो भैया, तो हमारी झगड़ा वाली यहाँ पे बात आ गई। हालेलुया। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। देखो उधर प्रेम बता रहे थे, बहुत सी बात हम बाइबल में थोड़ी अपनी चबा जाते, उसको वो ओपन नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे जीवन में लड़ता झगड़ता रहता है। क्या लड़ता झगड़ता रहता है कि आज हमें वहाँ कराना है, खून आया था, कहीं कुछ काम करना है, कहीं कुछ काम करना है, कहीं वहाँ जाना है, कहीं यहाँ जाना है। तो यहाँ लिखा है तुमने लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और बिगड़ते। भिड़ते। हालेलुया। अगर हम पति पत्नी एक मन होकर के रहेंगे, जीवन में हमारा झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। हम उसकी बात सुनेंगे और वो हमारी बात सुनेगी। हालेलुया। झगड़े नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। हमें सच्चाई पे चलना है। हालेलुया। समझ में तो आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। पढ़ो अभी। नहीं मिलो मिल गो। लालसा रखे हो और उन्हें और तुम तुम्हें लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो और डहा करते हो और कि कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। मांगते तो हैं प्रभु से, पर हम बुरी लालसा से मांगते हैं। हालेलुया। मांगते तो हैं पर हम बुरी लालसा से मांगते हैं। हमारे अंदर एक कपट वाला प्रेम भरा है। अभी 12 का 9 वचन पढ़ा था। हालेलुया। कपट वाला प्रेम भरा है, इसलिए हमें नहीं मिलता है। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग तुम विलास मांगते में तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। काय में भैया उड़ा दो? भोग विलास, बहुत सी लालसाएं रहती हैं। हालेलुया। अगर आपको किसी को यीशु मसीह में रहना है तो अपने शरीरों को, अंगों को मारना है। क्या करना है? जो हमारे अंग जो हमारे अंदर जो उमंग आती है, भावनाएं आती हैं, उन्हें हमें क्या करना है? मारना है। अगर नहीं मारोगे स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हो। और पढ़ दो थोड़ा। व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पे संसार लिखा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। देखो हम सारी बात खोल करके नहीं कह सकते। हालेलुया। भेद समझो बाइबल का। हमें मित्रता किससे करना है? परमेश्वर से। हालेलुया। संसार से नहीं करना है। फलाना भाई पैसे वाला है, हमारा आदमी गरीब है, हमारा आदमी लंगड़ा है, हमारे बच्चे लंगड़े हैं, हमारे परिवार में खाने पीने को नहीं है। अरे निबक रोटी है, उसी में आप संतुष्ट रहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे हम। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाइबल साफ बता रही है, सीधा सीधा भेद पूरी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। अत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को
उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डहा हो। हालेलुया। अभी देखते हैं त्योहार पे बहुत से लोग सड़क किनारे कोई नालियों में पड़े हैं। हमने एक बहन को देखा एक जगह अपने आदमी को चप्पल मार रहे, क्यों? वो दारू पिए था। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु इनका जीवन बचाइए। कैसे तत्काल प्रार्थना करते हैं हम उसके लिए प्रभु से। हालेलुया। क्या बताया यहाँ पे? उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डहा हो। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो हम अगल नहीं बैठ पाए दीन बन जाएंगे, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हम कभी नहीं, हमारे जेब में 2 पैसे ना हो, कभी नहीं, कभी चिंता नहीं करते। जब कहीं जाते हैं, अगर लंबा सफर है, थोड़ा बहुत गाड़ी टाइम ओवर हो गया, गाड़ी मिलेगी, टाइम से पहुंचेंगे नहीं, चर्च में घुटने टेके प्रभु से किताब दिखाई बैठे दूर बैठ, अभी वहीं बैठी रही किताब है तो। परवा के दिन हम कहाँ हमको जाना था रसूलाबाद, अमरुइया जो गंगा कुआं बोला जाता। हालेलुया। वहाँ पे भाइयों ने बुलाया, कुछ भी हो आपको आना है, आना है। हमने ठीक आएंगे, हमने गाड़ियाँ नहीं बेटा चल रही। प्रभु से रोए, बर्रू आए, टेम्पू वाला बोले कहाँ जाओगे? हमने साहब जाएंगे बेटा यार, बेला तक चलना है। बोले ₹40 लगेंगे। हमने बेटा ना, अगर 40 हो तो 30 दे देना दादा। चलो बैठो। वहाँ पहुँचे, बहुत होरी खेल रही बेला चौराहे में, देख रहे 50-50 का झुंड बच्चों का। हमें प्रभु तेरा दास लिया सन जाएगा, अगर तेरी इच्छा है तो तू बचा सकता है। किसी बच्चे ने ऐसे जरा सा टीका भी नहीं लगाया। हालेलुया। टेम्पू आया, बोला रसूलाबाद के 50 रुपए लगेंगे। हमने कि यार बेटा ले चलो यार, हमें इमरजेंसी में जाना, वापस आना है। बोले नहीं 50 से कम नहीं लगेगा। हम प्रभु तू जाने। वहाँ पहुँचे, फोन किया हमने, भैया आ जाओ रोड पे। हमें मोटरसाइकिल लेके आए, ले गए, प्रार्थना किया, प्रार्थना करके वहाँ से 4 बजे चले। गाड़ी कोई रोड पे नहीं, साहिल एक बस आ रही थी रोडवेज। हमने साहिल वो कंडक्टर ड्राइवर बोला कि भैया साहिल तक केवल जाएंगे 4 बजे इलाहाबाद में, घर पे भी पहुँचना है। बोले नहीं, केवल वहीं तक जाएगी साहिल तक। हमने फिर बच्चे फोन करेंगे, मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे। हमने चलो प्रभु जो कुछ करेगा वो होगा, नहीं तो पैदल जाएंगे, रात में पहुँच जाएंगे घर पे। मन में ठान लिया रात में पैदल जाएंगे। यहाँ ओमनी वाला आया, बोला कहाँ जाओगे? हमने बेला। हमने बेटा पैसा बता दो कि 20 रुपये दे देंगे। 50 रुपये में गए, लेकिन प्रभु उधर से 20 रुपये में लेकर के आया। बेला आए, बेला में और 1-2 लोग, भैया कहाँ जाना? हमने बरू जाना है। बोले यार कोई टेम्पू नहीं। एक दारू वाला आया, खूब बोला कहाँ जाओगे? हमने कि हम जाएंगे यार बर्रू, कि हम जानते ही नहीं बर्रू कहाँ पे है। हमने कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। बोले हम दिव्यापुर जा रहे हैं। तो हमने कि ठीक है दिव्यापुर जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। पैसे बताओ लल्ला। बोले अगर दिव्यापुर के पीछे उतरना 10 रुपये देना, दिव्यापुर चलना तो 20 रुपये देना। प्रभु ने उस सुबह वाली एंड आपने खा हमने चल बर्रू तक के 20 रुपये, क्यों बर्रू से बेला के 40 लगते, 40 लगा, आधे तो दही दो। उसको 20 रुपये दिए, 10 रुपये वो लौटाने लगा। हमने कि तुम ले जाओ, हम फ्री में दे रहे गिफ्ट में, प्रभु ने दिए तुम भी ले जाओ। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे तो वही 10 रुपया 5 रुपये वही परमात्मा आया हो गया 10 तक। पढ़ो बहन जी, कहाँ पे पढ़ रहे थे? कहाँ से पढ़ रहे थे? दीनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करना? हमें शैतान का सामना करना है। हालेलुया। अगर पास्टर लोग इतने चालाक रहो, शैतान पता नहीं कौन सी पुलिया पे पटक दे, कोई पता नहीं।
तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या परमेश्वर बताया? के तुम्हारे निकट पास से भाग आओ। निकलेगा। परमेश्वर के परमेश्वर निकट के आओ निकट आओ तो वे भी वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आएगा। हे पापियों हे अपने पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। आज दो दो चित्तें आदमी और औरतों की रहती हैं, दो दो निगाहें। अभी बताया था किसी की दो अगर पत्नियां हो, एक को छोड़ दे तो प्रभु के पास पहुंचेगा। अगर किसी के दो पति हैं, एक को छोड़ दे, एक को रखो। सीधी बात है भाई, बता रही। दो चित्ते नहीं हो सकते। अरे भैया, एक आदमी तीन करे तो क्या करे, वो छोड़ दे। बिल्कुल छोड़ना है। अगर परमेश्वर में परमेश्वर तो पहुंचे तो पहुंचे, उन्हें तीन करी है तो पढ़ो। तुम्हारे पास दुखी से हो, भाग शोक करो और रो। तीन प्रार्थना करो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक निकालेंगे फटाफट। मत्ती के बाद में है, पहले है मत्ती। चिमटी रख दे, लल्लो ना मार खाइए तो रख दे वहीं पे। 3 का 6 वचन पढ़ो। वहीं रख दो, चुप रहो। हाँ, मारे जाओ तुम दोनों। जा देखे बा छोरी, जा चाची आएगी, जा देख तो वहाँ पहले। वचन पढ़ो। क्योंकि मैं यहोवा बदलता देखो, यहाँ पे नहीं। परमेश्वर बता रहा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की की संतान, तुम तुम नष्ट नहीं हुए। हम्म। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। क्या बताया? पुरखाओं के दिनों से। आज लोग क्या कहते हैं कि पास्टर लोग आते हैं यीशु मसीह के, क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन। हालेलुया। धर्म परिवर्तन हम नहीं करा रहे, केवल मन का परिवर्तन करा रहे हैं। हालेलुया। धर्म तो आप जो हैं वही रहेंगे। हालेलुया। अगल मन जो तुम्हारा दूसरा है, वो मन आपका बदल जाए। और उनका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो, तब भी मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अभी याकूब में बताया था। परंतु तुम पूछते हो हमने हम किस बात में लूटा है? किस बात में? फिर क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य क्या बताया? कितना पढ़ रहे बताया जो करो। हम बाइबल खोले तो है, पर हम वचन में ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हारे मुंह वहीं ध्यान दे रहे, क्या बोल रहे हैं? वचन बता दो क्या नंबर। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता 8 के है? ऊपर। पर देखो, तुम मुझको धोखा दे सकते हो। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझको धोखा देते हो। हटो, अगर अड़चन मर गया बहुत बात में देते हो, पढ़ेंगे आगे। पूछते हो, धोखा देते हो। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है। 10 मांस और 8 उठाने 10वां अंश और उठाई हुई भेंटें में तुम पर भरी साप पड़ा है। सारी बड़ा श्राप पड़ा है। तुम देते नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर को नहीं देते। तुम मुझे लूटते हो। क्या बताया? परमेश्वर के हम तुम लूटा था, कह रहा है कि आप मुझे लूटते हो। लूटते हो। पर वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे सारी 10 मांस संसार की जितनी जात है ऐसी भी करती है। हम भी करते थे पहले, कभी जब करते थे।
अब नहीं, अब तो प्रभु को देते हैं तो देते हैं, पर प्रभु हमको भी देता है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन भोजन वस्तु रहे और रहे भैया, भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसा करके कोई भी व्यक्ति, इतने लोग बैठे, अगर ऐसा करके अगर आजमाओ, ईमानदारी से दसवां परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, आकाश से झरोखे खोल देगा। ये आप ज़्यादा नहीं, केवल 2 महीना केवल करके आजमाओ, देखो प्रभु आपको चौगुना वापस करेगा। हालेलुया, कहीं से भी करे। तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। क्या करेगा, परमेश्वर घुड़क देगा। आप प्रार्थना करिए, बादल उठे, ओरे पड़ रहे हैं, आप प्रार्थना करिए, आपके पास ओरे नहीं आएंगे, खेत में नहीं जाएंगे। परमेश्वर का ये वादा है। और तुम्हारी दखालताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के तुम्हारे यहोवा का दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हम देखते हैं बहनों के, माताओं के, बिटियों के 3-3 महीना, 2-2 महीना, 6-6, 7-7 महीना में खंडित हो जाता है। हालेलुया, फल गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियों तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, खुशी परिवार हो जाएगा, आपका परिवार बढ़ेगा। हे यहोवा ये कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है। अभी हम बता रहे थे व्यभिचार न करना, हत्या न करना, पिबक्कड़पन, लुच्चपन, तमाम बातें बाइबल के अंदर बता गए। शायद तुम्हारे दिमाग पे इतनी बातें नहीं चढ़ी होंगी। हालेलुया, चढ़ी नहीं हुई। परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे सेक का पहनाव पहने हुए चले हैं। इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या लाभ होता है, क्या नहीं होता। हालेलुया। हमारे यहाँ जब चर्च शुरू में हुआ, तब एक नाइली गांव जमुना पार पड़ता है, कुठौन के पास नाइली गांव में। हालेलुया। वहाँ से एक बहन आई, और उस बहन को ना हमने कभी देखा ना उसने कभी देखा। दिसंबर की मीटिंग चल रही थी, और उसने गवाही दी रो करके। उसने क्या कहा कि भैया हमारी बच्चादानी में एक्सेप्शन हो गया है, और हमारी 5 बेटियां हैं, और हमारे पास बेटा नहीं है। प्रभु से भैया लोगों प्रार्थना करो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा ऑपरेशन बच जाए। हम सब लोगों ने उसको एक मन होकर के प्रार्थना किया। फोन से पूछते रहे, बेटा कितनी आराम, अब 4 आना भर, 8 आना भर, 12 आना भर, रुपया भर। बाद में बोली, चाचा, हाँ बेटा, एक नाती नहीं है तुम्हारे, हमारी बिटियां रोती हैं रक्षाबंधन को। हमने चलो प्रभु से दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु से दुआ किया, पूरे चर्च ने दुआ किया, तुलसीपुर के भैया ने दुआ की। प्रभु ने क्या दिया, बच्चादानी का ऑपरेशन किया प्रभु ने गिफ्ट में, और गिफ्ट में एक बेटा दिया उसको। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे अंदर। एक बहन और थी जिसके 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में गिर जाता था। हालेलुया। प्रभु से दुआ किया, प्रभु इस बेटी को फलवंत कीजिए, इसका फल कच्चा न गिरने पाए। 3-3 घंटे रोए, बेटा दिया उसको भी। हर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपने जैसे कहा नूह से कि तुम्हारा वंश बारू के तिनकों के समान बढ़ेगा, उस बेटी के लाली के प्रभु बहुत सी संतानें उत्पन्न हो न पाए। 1 साल का बेटा नहीं हुआ, दूसरा बेटा तैयार है इसी महीने में। हालेलुया। ये मेरा वादा है, उसके बेटे ही होगा।
और पढ़ेंगे आगे। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। आज परमेश्वर परीक्षा भी करता है। हालेलुया। हमारे प्रभु की इन्हीं दिनों में परीक्षा हुई। अब निकाल लेंगे लूका या यूहन्ना या मत्ती की कोई भी पुस्तक उसमें लिखी है परीक्षा के बारे में। हालेलुया। कोई भी पुस्तक निकाल लेंगे, 300 समाचार है, उसमें सब कुछ मिलेगा। यहाँ क्या क्या पढ़ा चाची आपने? एक बार फिर पढ़िए। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी को सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। सही से पढ़ो। देखा तो ऐसे ही, अब उनको बताना पड़ेगा ना। का कारण है भजन परमेश्वर से? कभी बाइबल कहती है परमेश्वर कभी आप परीक्षा नहीं करता है। मत्ती 4 अध्याय निकालो या लूका 4 निकाल लो, जो मिल जाए वो निकालो। कौन सा निकाल रहे हैं? मत्ती जल्दी निकालो, फुर्ती में दिमाग से बात उठ जाता है ना। यही है मत्ती 4, पढ़ो शुरू से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, इब्लिस से उसकी परीक्षा हुई। वे जब 40 परीक्षा का दिन समय आया, जो 40 दिन की आज प्रार्थनाएं चल रही हैं, और जब यीशु मसीह की जब परीक्षा का टाइम आया, तो भी बहन कह रही थी कि परीक्षा दुराचारी बच गए। यही तो बताया था। तो यहाँ पे लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हमारे अंदर आत्मा में कुछ वचन आते हैं, कुछ भावनाएं आती हैं कि आज हम दिव्यापुर जाएंगे, आज हम समोसा खाएंगे, वहाँ पे टिक्की खाएंगे, हैं, ताकि इब्लिस से सब कुछ उसकी करेंगे जा परीक्षा करके। वो एक भावनाएं, तो क्या भावनाएं थी? इब्लीस से उसकी क्या हुई? परीक्षा हुई। इब्लीस कौन था? शैतान। हालेलुया। इब्लीस कौन था? शैतान। 40 दिन वे 40 रात दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। किसको लगी भैया? यीशु को। भूख किसको लगी? यीशु जी का। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। बहरहाल भूख लगी ही नहीं थी प्रभु को, और न कभी अभी तक उनको भूख लगी है। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। परखने वाला कौन था? शैतान। कौन था भैया? इब्लिस तो शैतान। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या बताया भैया? जीवित रहता है। हालेलुया। अभी पहले बहुत से भाई, बहुत सी बहनें 9 दिन में क्या करते थे, कहीं किसी के व्रत रखते थे, किसी का व्रत रखते थे, कुछ नहीं खाते। हालेलुया। अब इस समय परीक्षा की घड़ी चल रही है, बहनें 12 घंटा उपवास नहीं रख सकती प्रभु में। हालेलुया।